प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से इसी कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द की, ठीक है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, ठीक है। जो भी शब्द होता है उसका अर्थ जरूर होगा। केला, तितली, पृथ्वी, घोड़ा। केला एक फल का नाम है, तितली एक कीट यानी कीड़े का नाम है, पृथ्वी एक ग्रह ग्रह का नाम है और घोड़ा एक जानवर का नाम है। तो इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। तो इस प्रकार ये सभी शब्द हैं। यदि इस शब्दों के वर्णों को उलटफेर कर दे तो शब्द इस प्रकार बनेंगे। लाके, ततली, वितप, डागो। इन शब्दों का कोई अर्थ मतलब उल्टा अगर हम इसको करें तो क्या होगा? इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। देखिए, लाके, ततली, वितरप, डागोर नाम की कोई वस्तु या जंतु है ही नहीं। इस प्रकार ये शब्द नहीं है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के अर्थ के आधार पर, ऑन द बेस्ड ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड्स, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे जल, चाय, नदी आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कम, जब, पतक आदि। इनका कोई अर्थ ही नहीं है। हम बातचीत में निरर्थक शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे खाना वाना, चाय वाय, पानी मानी, फल वल आदि। तो यहाँ पर रंगीन छपे हुए शब्द वाना, वाय, वानी, वल निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्यों में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा आदि। आप वाक्यों में इन दोनों शब्दों का प्रयोग देखिए। लड़का खेल रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कों ने खाना खाया। तो उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विकारी शब्द है। अब आता है अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे तेज, जल्दी, बहुत आदि। अब वाक्यों में इन अविकारी शब्दों का प्रयोग देखिए, जैसे वह तेज चलता है, वे तेज चलते हैं, वह जल्दी उठता है, हम सब जल्दी उठते हैं। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। हिरन दौड़ता है, बच्चे खेल रहे हैं, लड़की पढ़ रही है। चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूह से पूरी बात समझ में आ रही है, अतः शब्दों के ये समूह वाक्य है। इस प्रकार शब्दों का वो सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में नहीं आती उसे वाक्य नहीं कहते। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। सामान आओ ले दुकान से, विद्यालय नवीन नहीं आ जाएगा, शेर राजा है का जंगल, मोर है राष्ट्रीय हमारा पक्षी। तो उपयुक्त शब्द समूहों से पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, अतः ये शब्द समूह वाक्य नहीं है, ठीक है। वाक्य के भाग, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे रजत पढ़ता है, इस वाक्य में रजत के बारे में कहा गया है, अतः रजत उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे रजत पढ़ता है, तो इस वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि रजत पढ़ता है, अतः पढ़ता है विधेय में। तो प्यारे बच्चों, ये थे वाक्य, शब्द और वाक्य। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आगे की कक्षा में। धन्यवाद।